हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी गणित विषय की है और ये कक्षा चौथी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथी के बच्चों के लिए है और आपके इसमें हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी की वीडियोज़ मैंने चैनल पर करवा दिया है, तो उनको जा कर के आप चैनल पर अवश्य देखिएगा। आइए आज इसमें हम देखते हैं आपके गणित में कक्षा 4 की गणित के विषय में। आज हम देखेंगे पाठ नंबर 11 पहाड़े और बंटवारे। 10 नंबर तक का चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो इसको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं इसमें पहाड़े और बंटवारे पाठ 11 में दिया गया है आपको, और इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, कैसे आपको इसको हल करना है, इसमें सारी चीज़ें किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम आगे प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके लिए दिया गया है उदाहरण में कि संख्या को बार बार जोड़कर गुणा की समझ, यानी संख्या है और बार बार जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 2 गोले हैं तो 2 लिख दिए है ना, और यानी एक के अंदर 2 है ना। एक के अंदर कितने हैं, मतलब एक थाली में 2 लड्डू हैं, समझ लो एक थाली में 2 लड्डू हैं, तो 1 गुणा 2, तो 1 गुणा 2 2 हो गया। अब यहाँ पर कितने हैं, देखो 2 थाली और कितने हैं 2 2, तो 2 2 धन 2 4 हो गया, लेकिन 2 गुणा 2 4 होगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है, 1 2 3, 3 थाली है, तो हमने लिख दिए 1 2 3, और 3 में कितने हैं 2 2, तो 2 2 करके 6 हो गया। और गुणा में कैसे समझेंगे, तो 3 थाली है तो 3 आ गया, है ना। कितना आ गया, 3 थाली है, तो यहाँ पर देखिए 3 थाली हैं तो यहाँ 3 लिख दिए, और एक थाली में कितने हैं 2, तो यहाँ 2, 3 गुणा 2 हो गया, तो 3 गुणा 2 6। इसी प्रकार से आगे भी आप यहाँ पर गुणा और जोड़ करेंगे। तो ऐसे करना जैसे मैंने लिखा है, इसी प्रकार से आप देखकर इसको समझिएगा। अब यहाँ पर भाग की समझ, भाग को कैसे समझेंगे, तो देखो यहाँ पर 10 तितलियाँ हैं ना, यहाँ पर कुल 10 तितलियाँ हैं इनमें। अब क्या है, वे 2 समूह में बटी है, एक समूह ये दूसरा ये, 2 समूह में बटी है, और एक समूह में 5 तितली है, इसमें 5 और इसमें 5। तो ये भाग की समझ है। अभ्यास 1 में क्या करना है, तो यहाँ पर देखो 21 रेशम कीड़े हैं, कितने हैं पूरे को गिनना आप, 21 रेशम कीड़े हैं। कितने समूह में बटे हैं, तो 1 2 और 3 समूह में बटे हैं। एक समूह में कितने हैं, तो गिन के देखिएगा 7 हैं, तो एक समूह में 7 हैं, ऐसे लिखेंगे। अभ्यास नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर 12 लड्डू हैं, कितने लड्डू हैं, कुल 12 लड्डू हैं, यहाँ गिनेंगे आप 12, और 4 समूह में बटे हैं, 1 2 3 और 4 समूह में बटे हैं। एक समूह में 3 लड्डू हैं, तो ये 3 लिख दिए, तो ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ पर है 20 को 4 भागों में विभाजित करना है, तो देखो 20 ऋण 4 करेंगे हम, तो 16 आ गया, फिर 16 में 4 घटाएंगे तो फिर 12 आ गया, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 आ गया, 8 में 4 घटाएंगे 4 आ गया, है ना। 4 में 4 घटाए 0, यानी 0 आते तक इसको घटाना है। या फिर हम 20 को ये 4 से भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार भाग भी जाएगा। तो इस प्रकार से हम घटा सकते हैं या बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको करना है अपनी वर्कबुक पे। या फिर अभ्यास में देखो, यहाँ पर 5 से भाग देना है 20 को, तो 5 चौके 20, 4 बार आ गया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर 15 को भाग देना है 3 से, तो 5 तिया 3 पचे 15, 5 बार भाग चला गया तो 5 भाग में बटेगा। तो ऐसे आपको करना है। अब हम यहाँ नीचे अभ्यास प्रश्न देखेंगे, जो आपका वैकल्पिक प्रश्न है। सबसे पहला जैसे यहाँ दिया है, 5 रुपए के 3 सिक्के को गुणा के रूप में लिखना है। तो 5 रुपए के 3 सिक्के को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, है ना। 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने सिक्के 3, तो 3 गुणा 5 लिख दिए हमने। तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा है, एक बिल्लियों के समूह में राखी 20 पैर गिने। राखी ने कितने पैर गिने, 20 पैर। तो बिल्लियाँ कितनी होगी, तो एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, 4, और कुल पैर कितने गिने उसने, 20। तो हम 20 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 पंचे कितना होता है, 20 हो गया। पूरा भाग चला गया कितने बार, 5 बार, यानी बिल्ली कितनी थी, 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 5, सी नंबर। और यहाँ गोला कर देना सी नंबर में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें लिखा है 100 रुपये में 10 रुपये के नोट की संख्या कितनी होगी। तो कुल रुपए कितने हैं हमारे पास, 100, और कितने के नोट, 10 के नोट कितने होंगे बताना है, तो 10 से भाग दे देंगे। तो भाग देने में 10 दहम 100 आ जाता है 10 बार में, है ना। तो कितने होंगे, 10 संख्या होगी। तो 10 कहाँ लिखा है, ए नंबर में लिखा है, तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको हल करना है इसे।
चौथे नंबर में लिखा है 12-12 फूलों से एक माला बनती है, तो 84 फूलों से कितनी बनेगी। तो देखो कुल फूल कितने हैं 84, और एक माला कितने फूल से बनती है 12 से, तो भाग दे देंगे हम, तो 12 सत्ते क्या होता है 84 होता है। 7 बार में आ गया तो 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। 7 कहाँ लिखा है डी नंबर में, तो ये डी नंबर आपका सही आंसर होगा, तो इसमें आप गोला कर देंगे। तो ऐसे आपको वर्कबुक में लिखना है। पाँचवें नंबर में लिखा है 5 गिलहरी और 4 मुर्गियों के पैर की संख्या क्या होगी। तो 5 गिलहरी, तो एक गिलहरी के 2 पैर, तो 5 के कितने पैर हो जाएंगे 10 पैर हो जाएंगे। और एक मुर्गी के 2 पैर, तो 4 मुर्गी के 8, यानी कितने हो गए ये, सॉरी यहाँ क्या लिखा है 5 गिलहरी और 4 मुर्गी के पैरों की संख्या क्या होगी। तो 5 गिलहरी के कितने पैर होंगे 5 दूनी 10 पैर होंगे, और 4 मुर्गियों के 4 दूनी 8 पैर हो जाएंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 और 8 18, कितने होंगे 18। तो यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया दोस्तों, 26 नहीं आएगा यहाँ 18 आएगा, है ना। गिलहरी के कितने पैर होते हैं, दो पैर ही होते हैं, है ना। कितने होते हैं 2 ही पैर होते हैं ना गिलहरी के, और मुर्गी के भी 2 होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया 18 हो गया। सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पर सही है उत्तर 26, है ना। 26 सही है। मैंने लिखा गिलहरी के 4 पैर होते हैं, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सही उत्तर है 26, तो इसको कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है बार बार जोड़कर गुणा करना है। 5 धन 5 धन 5 ऐसे जोड़े, तो 5 को कितने बार जोड़े हम 4 बार, तो 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 हो गया। 7 धन 7 धन 7 है, यानी 3 बार 7 है, तो 7 गुणा 3, तो 7 तिया 21। यहाँ यहाँ कितने 4 बार 3 है, तो 3 गुणा 4, तो 3 चौके 12, और यहाँ 5 बार 2 है, तो 2 गुणा 5 यानी 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर दूसरे में लिखा है 4 का पहाड़ा लिखिए, तो लिख देना 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नम 36, 4 धाम 40। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है उमा के पास 10 गाय है, प्रत्येक गाय 4 लीटर दूध देती है, तो सभी गाय कुल कितना दूध देगी। तो देखो कुल गाय कितनी है 10 है, एक गाय कितना दूध दे रही है 4 लीटर, तो 10 गाय कितना दूध देगी, तो 10 गुणा 4 कर देंगे हम, तो 40 लीटर यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है प्रश्न नंबर 7 में। आगे देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा है जफर के पास बिस्कुट के 4 पैकेट हैं, हर पैकेट में 5 बिस्कुट हैं, तो जफर के पास कुल कितने बिस्कुट हैं ऐसा पूछा है ना। तो कितने होंगे तो ये हमें बताना है। तो देखिए एक पैकेट में कितने बिस्कुट है 5 बिस्कुट हैं, तो 4 पैकेट में कितने होंगे, तो 5 गुणा 4 कर देंगे हम, तो कितना आएगा 5 चौके 20, तो 20 बिस्कुट। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। 9वें नंबर में लिखा है दोस्तों, 9वें नंबर का 1 में लिखा है कि एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, तो 6 डिब्बे में कितने पहिए होंगे। तो देखो यहाँ लिखना है हमको हल में, एक डिब्बे में 8 पहिए, तो 6 डिब्बे में 8 गुणा 6, यानी 8 छिंग 48 पहिए होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। दूसरे में है देखो बगीचे में 4 क्यारी है, हर क्यारी में 6 फूल हैं, तो बताओ बगीचे में कुल कितने फूल हैं। तो एक क्यारी में कितने फूल हैं 6 फूल हैं, तो 4 क्यारी में क्या होंगे 6 गुणा 4 कर देंगे, तो कितने आएंगे 24 फूल होंगे। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। 10वें नंबर में देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है कक्षा में हर छात्र को 2 टॉफियां दी गई, अगर कक्षा में 8 बच्चे हैं तो उन सभी को कुल कितनी टॉफियां बांटी गई। तो देखो एक छात्र को कितनी 2 टॉफी मिली, तो 8 बच्चों को कितनी मिलेगी 8 गुणा 2 कर देंगे, 16 टॉफियां बांटी गई। इस प्रकार से आप लिखेंगे उत्तर में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है 4 और 3 के पहाड़े में कौन सी संख्या का पहाड़ा बनेगा। तो देखो 4 का पहाड़ा क्या होता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ऐसे 4 का पहाड़ा ये लिख दिया हमने। अब 3 का पहाड़ा लिखना है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15 ऐसे लिख दिए। अब इनसे कौन सा पहाड़ा बनेगा, तो देखो 4 और 3 को जोड़ने से क्या आता है, दोनों को हमने ये प्लस कर दिया जोड़ दिया तो 7 आया, है ना। फिर ये 8 है और ये 6, 8 और 6 दोनों को हमने ये जोड़ दिया तो क्या आ गया 14 आ गया, है ना। फिर देखो फिर तीसरे में क्या है ये 12 है और ये 9, 12 और 9 को जोड़ने पे 21 आ गया, है ना जोड़ने पे। फिर ये 16 और 12 को जोड़ने में 28, तो किसका पहाड़ा आ रहा है देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28। फिर 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35, 7 5 35, यानी 7 का पहाड़ा बनेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा क्या है इससे क्या बनता है 7 का पहाड़ा बनेगा, तो ये 7 का पहाड़ा लिख दिए। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा, उसने 16 पैर गिने, डिब्बे में कुल कितने चूजे हैं। तो यहाँ देखो चूजे के कुल पैर कितने हैं 16, और एक चूजे के 2 पैर होते हैं, है ना। तो 16 भागित 2 भाग कर देंगे हम, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी
क्या हो जाएगा, यहाँ 8 चूजे हैं, है ना। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे डिब्बे में 8 चूजे होंगे। इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें पूछा है एक ट्रे में 15 चाय के कप रखे जाते हैं तो 5 ट्रे में कितने रखेंगे। तो एक ट्रे में 15 कप रखे तो 5 ट्रे में क्या रखेंगे, 15 गुणा 5 यानी 75 कप हम रखेंगे। इस प्रकार से उत्तर में लिख देंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, पूछा है दोस्तों राजीव ने 260 रुपये के 52 पेन खरीदे तो एक पेन कितने का होगा। तो 260 रुपये का 52 पेन, तो एक पेन कितने का होगा। तो जब भी हमें ज़्यादा का दिया रहता है और कम का बताना रहता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक पेन का बताना है तो भाग करेंगे। तो 260 में हम 52 का भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा। तो आप ऐसे देख लीजिएगा, 260 में 52 का भाग दे देना, है ना। तो कितने बार जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा। तो हम आ जाएगा एक पेन 5 रुपये का होगा। इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 3 कदम कूदता है तो वह कितनी बार कूदे कि 18 पर आ जाए। तो देखो 0 से शुरू किया, एक बार में 3 कूदा, है ना। कितना कूदा एक बार में, 0 से शुरू किया, एक बार में 3 कूदा, 2 बार में 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। तो कितने बार में कूद गया ये। तो देखो एक बार में 3, 2 बार में 6, 3 बार में 9, 4 बार में 12, 5 बार में 15, 6 बार में 18, यानी 6 बार में 18 पे आ गया ये। तो लिख देना 6 बार कूदने पर वह 18 पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे 15 नंबर में। 16 नंबर का प्रश्न है, रीटा 5 मिनट में भाग का प्रत्येक सवाल हल करती है तो 30 मिनट में कितने सवाल हल करेगी। तो देखो 5 मिनट में एक सवाल हल कर रही है तो 30 मिनट में कितने करेगी। तो 30 भागित 5 कर देना, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, 6 उत्तर आ गया। तो लिख देंगे 6 सवाल हल करेगी। इस प्रकार से उत्तर में लिखना है। अब 17 नंबर में आपको क्या करना है, भाग को हल करना है ना। 17 नंबर में क्या लिखा है, 65 भागित 5। तो इस प्रकार से दे देना आप। तो 5 का भाग देना 65 में, तो पहले 5 का भाग 6 में, तो 5 एकम 5, 5 बार गया, घटा देंगे 1 आया, 5 को नीचे लिख देंगे तो 5 दिया 15 यानी 13 बार चला गया, है ना। उसी प्रकार से 84 में 2 का देंगे तो 2 का भाग पहले 8 में देंगे तो 2 चौके 4 बार गया, 2 चौके 8, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा यहाँ, है ना, कुछ नहीं बचा, 4 नीचे लिख दिए, 2 दूनी 4 यानी यहाँ 42 आएगा, 47 नहीं आएगा, कितना आएगा 42। यहाँ थोड़ा मिस हो गया ये, इसको कैसे करना आप, 84 भागित 2, है ना। तो क्या आएगा, 2 चौके 8 आ गया, कुछ नहीं बचा, 4 को नीचे लिख दीजिए, है ना। तो 2 दूनी 4 यानी 42 आपका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आप इसे भाग करेंगे। थोड़ा मिस हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, हो जाता है इसमें। 18 नंबर में देखते हैं, इसमें लिखा है प्रिया ने 20 मोतियों से एक माला बनाई है, 120 मोती से कितनी माला बनाई जाएगी। तो एक माला 20 मोती से बनी है तो 120 मोती हमारे पास, तो 120 में कितने बनेंगे, तो 120 भागित 20 कर देना, शून्य से शून्य कट गया और 2 का भाग दे देना 12 में, 2 छिक्का 12, 6 बार गया तो 6 माला बनेगी। इस प्रकार से आप 18 नंबर में हल करेंगे। 19 नंबर में पूछा है, देखो सीमा को 500 रुपये के खुले चाहिए, उसे कितने मिलेंगे। यानी अगर सभी नोट 100 रुपये के चाहिए तो कितने होंगे, तो 500 का नोट है, सभी नोट 100 रुपये के चाहिए तो 100 भागी 500 में 100 का भाग देंगे हम, तो 5 नोट होंगे, है ना। फिर 50 सभी नोट अगर 50 रुपये के होंगे तो कितने होंगे, तो 500 में 50 का भाग देना तो 10 नोट हो जाएंगे, है ना। अगर सभी नोट 20 रुपये के होंगे तो 500 में 20 का भाग देंगे तो 25 नोट होंगे, और सभी नोट 5 रुपये के होंगे तो 500 में 5 का भाग दे देंगे तो 100 नोट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप 19 नंबर में लिखेंगे हल करके। अब 20 नंबर है, इसमें लिखा है कि एक ठेले में 100 ईंट है, रमेश ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलो है, तो सभी ईंट का वजन क्या होगा। तो देखो हल में लिखेंगे एक ईंट का वजन बराबर 2 किलोग्राम, तो 100 ईंट का वजन 100 गुणा 2 यानी 200 किलोग्राम हो गया। तो उत्तर में लिख देना सभी ईंट का वजन 200 किलोग्राम होगा। इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी हल करेंगे इसे। तो यह आपका पार्ट 11 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में पार्ट 12 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।